नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सब लोग बोलते हैं कि समता भाव रखना चाहिए, पर जब अनुकूल परिस्थिति होती है जब तो समता भाव रखते हैं, पर जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है और हम लोग उबल जाते हैं तो ये हमारा, और फिर सब बोलते हैं अरे समता भाव कसाय कम करो, पर ये तो होता ही नहीं है महाराज जी। तो इसमें कैसे परिणाम शांत करें? बिल्कुल सही कहा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति को कुछ भी मार्गदर्शन देना, बहुत अच्छी बात बताना एक बहुत आसान होता है। लेकिन संसार में जितने भी पवित्र शब्द है, उत्कृष्ट शब्द है, साधना है, चाहे वो उत्तम क्षमा हो, मार्दव हो, अर्जव हो, सत्य हो, शौच हो, संयम हो, तप हो, त्याग हो, समता भाव हो, विनय का भाव हो, नम्रता का भाव हो, परोपकार का भाव हो, ये हमारे लिए एक उपदेश के रूप में सुनाया ज़रूर जाता है और प्रेरणा दी जाती है कि आप इस प्रकार के स्वभाव, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार के चरित्रवान बनो। लेकिन हकीकत यह है कि हम जो भी है, हम जो भी हमारा अस्तित्व है, जो मैं, मेरा अस्तित्व, आप, आपका अस्तित्व जो भी है, यह सब कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, घमंड, गुरूर, मूर्खता, पाखंड, छलावा, लालच, अनेक प्रकार के समय समय पर दुर्भावनाओं को उत्पन्न होने वाले हम लोग एक पिंड है। छोटे छोटे चीज़ों में लालसा रखना, तृष्णा रखना, घृणा करना, नफरत करना, आसपास के मनुष्यों के साथ अगर हमारा मन मिलता है तो सारे उनके अपराध माफ़ कर देते हैं, और जिनके साथ मन नहीं मिलता उनकी छोटी सी अच्छाई भी हमें दर्द दे के चली जाती है। समता के शब्द के बारे में आपने पूछा है। समता एक मन की ऐसी अवस्था है, ये तभी मन में प्रकट होती है जब आपको इस विश्व का, इस संसार का, इस प्रकृति का, इस सृष्टि का कोई एक शाश्वत सत्य आपके दिमाग को पता चल गया हो। शास्त्रों के माध्यम से संसार को समझे, अपने जीवन के अतीत के अनुभवों से हम संसार को समझे, अपने माता पिता, अपने प्रिय बंधुजनों की जो दशा है, उनकी जो हालत हो गई है, उन सारे हालातों को देख करके आप संसार के स्वभाव को समझे। आप किसी भी विधि से इस संसार को समझे। कोई भी व्यक्ति स्वयं को तभी ठीक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति तभी स्वयं को सुंदर, मनोहारी, आकर्षक, प्रभु को पसंद आ जाए, देवताओं को पसंद आ जाए, मंत्रों को पसंद आ जाए, ये कोई भी व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसका हृदय सत्य की शिक्षा और सत्य के ज्ञान को जानने का एहसास जिसको आता है। जैसे हम लोगों के जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आती है, संकट आता है, अनेक प्रकार के संघर्ष हम लोग झेल लेते हैं, कर लेते हैं सामना उसका, और बाद में इतना हम लोग अनुभवी हो जाते हैं इन दुखों से गुजरने के बाद, अब हमें कोई संसार का व्यक्ति विचलित नहीं कर पाता। हम मनुष्यों को समझने लग जाते हैं, मनुष्यों को अलग अलग पैतरों को समझ में आने लग जाता है। तृष्णा से भरे, कामनाओं से भरे, वासनाओं से भरे इन मनुष्यों के स्वभाव को जब हम अनुभवों से पी लेते हैं, तब जा करके ये समता का भाव हृदय में जागृत होता है। समता का ऐसा आगमन नहीं होता कि हम चाहे, हमने प्रवचन सुन लिए, समता करना बहुत अच्छा होता है, समता में जाने से पुण्य लगता है, तो समता की महिमा अपरंपार हो सकती है, लेकिन वो हमारे हृदय में, हमारे स्वभाव में, हमारे अंतःकरण में यूं आकर के नहीं बैठती। उसके लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ चढ़ानी पड़ती है। बहुत बड़ा धैर्य होना चाहिए, बहुत बड़ा साहस होना चाहिए, बहुत बड़ा विवेक होना चाहिए, तब जा कर के वह समता आती है। क्योंकि समता धारण ही तब की जाती है जब बहुत बड़ा कोई विपरीत घटना हमारे आसपास घटित हो रही हो, कोई बहुत बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई हो, और तब हम विचलित ना हो, अथवा कोई हमारे रूप, हमारे लावण्य, हमारे शरीर पर, हमारे व्यक्तित्व पर कोई व्यक्ति मोहित हो गया हो, और वो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रेम करने के लिए हमारे लिए तैयार हो, और हम उसके लिए समता में रहे। समता मतलब माध्यस्थ भाव, उसको रिजेक्ट करें, तो इतना मनोबल है किसमें?
क्योंकि यहाँ हर आदमी एक दूसरों से बदला लेने के लिए जीता है, प्रतिशोध लेने के लिए जीता है, एक दूसरों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए जी रहा है। और वो जीता ही है, कोई स्त्री मुझ पे प्रेम करे, कोई पुरुष मुझ पे प्रेम करे, कोई नाना प्रकार के लोग आकर के मुझे चाहे। समता का मतलब यह नहीं कि सिर्फ दुख के समय ही मात्र वो चुप रह जाता है। समता वहाँ भी काम करती है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर मोह करता है, घृणा करता है, नफरत करता है, प्रेम करता है, तब भी हम समता में रहे, बिल्कुल शांत रहे कि भाई तुम करते रहो प्रेम, हमें नहीं करना है किसी से, तुम करते रहो दुश्मनी, हमें नहीं करना तुमसे। ये दोनों ही परिस्थितियों में जो व्यक्ति सही जवाब देता है उसको कहते हैं समता। दो पाटे के बीच में जो जगह होती है वहां मन को बिठाना। ऊपर का पाटा दुख का है, नीचे का पाटा सुख का है, ना सुख में डुबकी लगा सकते ना दुख में डुबकी लगा सकते। तो दुख उत्पन्न होने के बाद दुखी नहीं होना और सुख उत्पन्न होने के बाद सुखी नहीं होना। तो सुख तो आ गया, घर में लॉटरी लग गई, पैसा आ गया, 10 लाख मुनाफा दिख गया, लेकिन सुखी नहीं होना। और दुख आ गया, सब दुख आ गया, सब देख रहे कि हाँ इसके जीवन में बहुत दुख आ गया बेचारे के, लेकिन हम खुद दुखी नहीं है। ऐसी मनस्थिति अपने अंदर उत्पन्न होने के लिए आप सोचिए उस बंदे को कितना सारा कष्ट, दुख, पीड़ा, वेदना, अध्ययन और मनोबल कितना मजबूत लगता होगा। प्रवचन का क्या है, माइक लगा दो, कोई भी बोल देगा समता समता की बातें, बातें बोलने वाले की भी हम समता देख रहे हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ छेड़ा नहीं, माइक पर भी गाली गलौज करने लग जाते हैं। तो समता ऐसी कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है कि तुम गड्ढा खोद लो और पानी बहने लग जाए। बड़े बड़े तपस्वी भी हजार हजार साल की साधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद भी उनके अंदर समता नहीं आती। थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया, थोड़ा सा किसी ने उकसा दिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कर लिया, माइक पे बैठ करके दुनिया भर के सारे रामायण चालू कर देते हैं। तो दिखता है समता कितनी आसान है, कितना कठिन है। इसलिए ध्यान रखना, समता से भी ज़्यादा ज़रूरी है आप सत्य जानने के पीछे दौड़ो। आपका कल्याण समता में नहीं है। आप इन समता इधर उधर की चीज़ों में कभी भी मत भागना, क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए हमें साधना में। जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखोगे, जब तक दया ही करना नहीं सीखोगे, आप बताइए आप किस पर दया और किस बात में समता करोगे। तो संसार में एक बात निष्पक्ष अगर मैं कहूँ कि समता की कॉपी क्या है, समता का ऑप्शन क्या है, तो कोई भी हो, मारने पीटने, गाली देने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, घृणा करने वाले, सामने खड़े रह करके तलवार से मेरे शरीर को छिन्न छिन्न कर रहा है, उस व्यक्ति पर भी अगर आपकी दया का भाव प्रकट नहीं हो रहा है ना, तो दया की चरम सीमा, दया की सर्वोत्कृष्ट अवस्था ही मात्र समता है। पांडव खड़े हैं लाइन से और उनके गले में लोहा पिघला करके, सोना चांदी पिघला करके डाल दिया गया, और वो डालने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। ये तभी हो सकता है जब उस प्राणी के लिए दया का भाव हो। बिना दया के ना क्षमा हो सकती है, ना सरल स्वभावी हो सकता है, ना करुणा हो सकती है, ना विनय हो सकता है, ना ही मधुर वचन बोले जा सकते हैं, ना अहिंसा की साधना, ना सत्य की साधना, ना अचोरी की साधना, ना ब्रह्मचर्य की साधना, ना अपरिग्रह की साधना। इस पूरे संसार की कोई भी साधना अगर आपको सिद्ध करना है, आप जितने ज़्यादा अपनी आँखों से, वाणी से, बुद्धि से, हाथ से, पैर से लगातार दया 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 के अलावा कुछ करो ही नहीं। क्योंकि आप देख लीजिए, मारने के लिए अगर मैं दया कर रहा हूं, क्या कहोगे आप उसको? समता ही कहो। इसलिए ध्यान रखना, आप जितने ज्यादा दयालु, और दयालुता में निष्पक्षता होना चाहिए। सुखी व्यक्ति पर भी दया और दुखी व्यक्ति पर भी आपके दया के चुंगल से कोई नहीं बचना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ दया अगर आप करने में सक्षम हो तो ही वास्तविकता में आपके अंदर समता आएगी। क्यों? पति पर भी दया करोगे तभी उसके प्रति उसके प्रेम में समता में रह पाओगे। और जो आपके दुश्मन है, वो गाली निंदा नालस्ती कर रहे, उस पर भी दया होगी तभी तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि दया ही एक ऐसा भाव है तो तुम्हें संसार के किसी भी जीव के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए आगे बढ़ने नहीं देता। तो संसार में जितनी भी धार्मिक बनने की अलग अलग कोशिश करोगे ना, आप अलग से क्षमावान बनोगे, अलग से करुणावान बनोगे, अलग से सरल स्वभाव नहीं बन पाओगे कभी। आपको आपके पति पर दया है, इतनी दया इतनी दया इतनी दया, आप उसको कठोर वचन बोल नहीं पाओगे, बुरा बर्ताव कर नहीं पाओगे, हाँ, उसके विपरीत कोई हरकत कर नहीं पाओगे। क्यों? दया है। तो दया प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, समता की भी सर्वोच्च अवस्था। क्षमा किसको कर पाओगे?
बिना दया के तुम क्षमा करके दिखाओ, कर लो, हाँ मुझे क्षमा कर लो। दया का भाव की एक बूंद मात्र है क्षमा का भाव। विनय कौन किसकी करेगा? दया भाव के बिना विनय नहीं करेगा। और मान लो मैंने अभी किसी की डुप्लीकेट विनय कर ली, मान लो उसने मेरे 500 रुपए चुरा लिया, अभी मैं गुस्सा करूंगा, तो बिना दया के विनय करना भी वो विनय तुमसे एक दिन छुड़वा देगा। समझ में आ रहे ना? इसलिए सार्वभौमिक हमें अपने हृदय, बुद्धि, आंख, नाक, कान में, चराचर में, कतरे कतरे में, अगर संसार के सब जीवों पर, सब मतलब सुखी भी जीव हो, दुखी जीव हो, परिचित हो, अपरिचित हो, रिश्ते में हो, नहीं हो, खाया पिया हो, बिना खाया हो, कोई लेना देना नहीं हमें। जीवित जीव है तो हमें क्या करना है? रिश्ता नहीं देखना, सुखी नहीं देखना, पुण्य नहीं देखना, पाप नहीं देखना, दर्द नहीं देखना, किसी का वैभव भी नहीं देखना, सिर्फ जिंदा जीव है, मुझे इस पर दया करना है। और जैसे ही दया के भाव जागृत हो जाएंगे और दया के भाव जितने आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप उतनी ही समता में चले जाओगे। अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे आप समता में चले जाओ। महाराज जी, एक और जिज्ञासा है कि अपन लोग बोलते हैं कि पूर्वोपार्जित कर्म है, ये पुराना है, इसलिए अभी ऐसा मिल रहा है, तो मानते नहीं है लोग कि अरे पूर्वोपार्जित क्या होता है, अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, पुराना किसने देखा है, तो उसको किस हिसाब से समझाया जाए? देखो, एक बार आपने रिचार्ज किया सिम में 1 साल का, अब आपको रोज उठ करके थोड़ी ना उसमें कोई बैलेंस डालना है। वो तो 1 साल में रिचार्ज किया है, उसमें डाउनलोड हो गया बैलेंस, आप साल भर किसी को भी फ़ोन करो, अब किसी दिन उठ करके बोलेगा अरे मैंने तो आज पैसे ही नहीं डाले फ़ोन में, आज बिना पैसे डाले कैसे मेरे फ़ोन में बात हो रही है? बज्जा, तुमने 6 महीने पहले डालो तो। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। पूर्व जन्म का कौन जाने, कैसा जाने, आज हम अच्छा कर रहे तो आज हमारे साथ अच्छा होना चाहिए। तो ये सब अवसरवादी मनुष्यों की बुद्धियाँ होती है। लालची, लोभी, छली, कपटी लोगों से संसार भरा पड़ा है। इनको कभी अपनी पत्नी से घृणा नहीं होती, भोगों से घृणा नहीं होती, पति से घृणा नहीं होती, बच्चों से घृणा नहीं होती। इनको धर्म, देव, गुरु, शास्त्र, सिद्धांत, इनको जल्दी से जल्दी जितनी हो सकती है उतनी घृणा हो सकती है। अपने ही घर में काम वासना से तड़पने वाला पति, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, चोरी, चपाटी, धोखा धड़ी सब कर रहा है अपना पति, फिर भी पसंद है। लेकिन गली में घूमने, मंदिर में कोई साधु माताजी बैठे बेकार के हैं। पति बोल रहा है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, फिर भी 10 लोगों से बाहर सेटिंग करके बैठा है, उसकी बात सच है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि सब कर्माधीन व्यवस्था है। किसने देखे? पति को कभी बोलते हो तुम? पति आता है बोलने के लिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, हाँ झूठ बोलते हो, तुरंत विश्वास कर लेते हो, तुरंत मान लेते हो, तुरंत भरोसा करके पूरी जिंदगी गिरवी रख देते हो, मन भी देते हो, वचन भी देते हो, शरीर भी देते हो, धन भी देते हो, दहेज भी दे देते हो, सब दे देते हो उसको। क्यों? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपको बहुत चाहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं। तो पति के मुख से निकले हुए सारे शब्द तो वो हृदय में धारण करके पूरा जीवन गुजार देता है। समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हैं? और भगवंतों के मुख से निकले हुए, गुरुजनों के मुख से निकले हुए शब्द, आओ आओ तो कौन देखे पर जनों, प्रभु ने कहा है, ये उनके मुंह से नहीं निकलता कभी। लेकिन ये 2-2 कोड़ी कामी, क्रोधी, मानी, अहंकारी, घमंडी पुरुष आते, स्त्रियां आते, अगल बगल से कोई कान में फुसफुसा के चले जाते, बिल्कुल वो मानते हैं और बाइयां गली में लहरा के चलती है। पति कोई किसी दिन मान लो फुसफुसा दे कान में आकर के, फिर देख लो पूरा घर में तहलका और घर एक तरफा करके रख देती। सैया जिसके कंधे पे हाथ रख ले, तो बोलते ना जिसके सैया जी कोतवाल, ऐसा ऐसा कुछ कहा होते, हिंदी नहीं आती ज़्यादा मुझे, काम चला रहे। तो इसलिए ध्यान रखना, ये संसारी जीव ऐसा ही है। हमेशा आसपास के लोगों के शंका का समाधान करने के लिए हमें उत्साहित नहीं होना चाहिए। जो सतोगुनी होगा, जो धार्मिक होगा, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के ऊपर विश्वास रखने वाला होगा, उसी को थोड़ा तत्व ज्ञान दो, उसी को थोड़ा समझाइश दो। बाकी ये संसार में देव गुरु शास्त्र को अपनी एड़ी से ठोकर लगाने वाले गली गली में 1000 मिलेंगे। क्योंकि आसान होता है, काय का भगवान, काय का गुरु, काय का शास्त्र, काय का मंत्र, कुछ नहीं होता, जादू टोना नहीं होता, ज्योतिष नहीं होता, वास्तु विद्या कुछ नहीं होता, बकवास होता है। दुनिया में जो कुछ भी होता है बस इसकी लुगाई होती, परस्त्रियाँ होता है, दारू होती है, पैसा कमाना होता है, 2 बच्चे ही इसके होते हैं, मकान इसका होता है, बाकी दुनिया में कोई दुनिया में सच है ही नहीं। तो ऐसे नरमुंडे, ऐसे नटुरे भटूरे तुम्हें गली गली में मिलेंगे, हमें भी मिलते हैं। इनके चक्कर में ज़्यादा आना नहीं, इनसे परेशान नहीं होना, जय सिया राम करके इनको छोड़ दिया। क्या कर सकते? हाँ, अब पत्थर में मान लो मैं धागा बांध करके उसको पतंग जैसा ऊपर उड़ाना चाह रहा हूं, तो गलती पत्थर की क्या कि मेरी है?
वो उड़ नहीं रहा, ये गलती उसकी है कि मेरी है? मेरी गलती है कि मैं उस पत्थर में धागा बांध करके उसको पतंग के सपने देख रहा हूं। इसलिए संसार में कुछ उड़ने के लायक चीजें होती है, कुछ गिरने के लायक ही होती है। हम हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं बन सकते, इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्रिया कलाप कभी प्रश्न सामने आता है तो नज़रअंदाज कर दो, छोड़ दो, क्योंकि ये संसार ही ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। कभी भी भोगों पर विश्वास नहीं छोड़ेगा, स्त्री का विश्वास नहीं छोड़ेगा, पुरुष का विश्वास नहीं छोड़ेगा। हाँ, चाहे कितने भी कुकर्म और कितने भी खोटे कर्म, खोटा स्वभाव पत्नी में बैठा हो तो भी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन देवगुरु शास्त्र में इधर से उधर से कोई सुनने में आ गया हल्का फुल्का, सच है झूठ है कुछ नहीं पता, फिर भी पूरे व्हाट्सएप रंगा देते हैं, फिर भी पूरे चैनल रंगा देते हैं। कलयुग ये ऐसा ही है और मिथ्या दृष्टि के साथ सब लोग जन्म लिए हैं, तो ये सब चलता रहेगा, आप ध्यान मत देना उनकी तरफ। नमोस्तु महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया, संयोजक दिगंबर जैन पंचायत, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, सुबह आपके प्रवचन में एकांतवास की चर्चा आई थी, तो हम इस संबंध में जानना चाहते हैं कि मनुष्य को एकांतवास का कैसे जो है वो करें कि एकांतवास में जाने का या एकांतवास रहने का उसको अभ्यास हो। संसार में हमने जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी जाना है, वो सिर्फ हमारे भोग भोगने की चीज़ों को ही हमने जाना है। जितना जाना, जैसा जाना, जब जाना, जिस प्रकार से जाना है, सिर्फ हमारे काम की चीज़ें जान ली और जो हमारे काम में आ सकती थी उसी तरीके से उसको जान लिया। जैसे कि स्त्री के शरीर के बारे में आपने क्या जान लिया, पुरुष के शरीर के बारे में आपने क्या जान लिया, भोजन के बारे में आपने क्या जान लिया, कपड़ों के बारे में आपने कितनी जानकारी दिमाग में रखी है, सोना चांदी ज़मीन जायदाद के बारे में आपने अपने दिमाग में जो भी जानकारी है, जो भी आपके लिए उसके अंदर थॉट्स है, विचार है, जो भी ख्याल है इन चीज़ों के बारे में, ये आपने वो ख्याल दिमाग में इसलिए रखे हैं ताकि उन चीज़ों का मनोरंजन आपको बार बार मिले। आपने कभी भी जो चीज़ आपके भोगने में आ रही है उन चीज़ों की सच्चाई क्या है ये जानने की आपने कभी कोशिश नहीं की। जो आपने जाना ये खाना है, खाने के योग्य है, बार बार खाना चाहिए, मीठा है, अच्छा लगता है, तीखा है, अच्छा लगता है, खट्टा है, अच्छा लगता है, संभाल के रख लो और खाएंगे, पुनः पुनः खाएंगे, बार बार खाएंगे, यही तो जान लिया तुमने भोजन के बारे में। तो जो भोजन के बारे में आपके दिमाग में जानकारी है, ज्ञान है, अकल है, बुद्धि है, जो सोच रखते हो अन्न के लिए, वो सोच आपको लगता है स्वर्ग ले जाएगी। आप अपनी आंखों से किसी स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर देख लेते हो और जो आपके दिमाग में विचार पैदा होते हैं, जो ज्ञान आपके पास है, जो धारणा आपके बना के रखी है कि ये क्या, किस काम में आने वाला है, इसका मैं क्या क्या करूँगा, तो ये क्या आपको लगता है कि स्त्री का शरीर देखने के उपरांत आंखों से जो आपके दिमाग में ख्याल उत्पन्न होते हैं, जो ज्ञान अपने मन में बिल्कुल कस के बांध के रखा है 40-50 साल से, क्या आपको लगता है वह ज्ञान आपको ऊपर उठने देगा कभी संसार से? नहीं ऊपर उठने देगा। कपड़े लत्ता, सोना चांदी, जमीन जायदाद, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात आपके घर में प्रॉपर्टी, वैभव है, गाड़ी घोड़ा बंगला आदि, इन चीज़ों के बारे में आपके अंदर जो ख्याल है, जो आप मानते हो, उसके बारे में जो भी आप मानते हो, मुझे नहीं पता आप क्या मानते हो इन चीज़ों को देख करके, तो जो आप उसको, जो भी आप अपने दिमाग में मान के बैठे हो, क्या आपको लगता है वो मान के बैठने से आपका उद्धार होने वाला है? तो भगवान यही कहते हैं कि हे श्रावक श्रेष्ठी, तुम रागी हो, तुम परिवार के बीच में रहते हो, तुम पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ये सारी चीज़ों के साथ तुम्हारा जीवन व्यतीत होता है। तुम उसको स्वयं अपने पुरुषार्थ से, पुण्य से प्राप्त कर लेते हो और तुम्हारा अधिकार बनता है इन चीज़ों को तुम भोग लो। धर्म की व्यवस्था के अनुसार जो वस्तु तुम्हें मिली है, चाहे वह स्त्री कन्या रत्न के रूप में हो, चाहे पुरुष मिला हो, चाहे धन मिला, वैभव मिला, जमीन जायदाद मकान, जो कुछ भी तुम्हें मिला है धर्म के अनुसार ईमानदारी से, उन चीज़ों का आनंद लेना तुम्हारा परम कर्तव्य है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सारे भोगने में आने वाली वस्तुओं का सच आपने अपने दिमाग को सिखाया है? नहीं सिखाया। इसीलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक श्राविका को अपने इस जीवनचर्या के समय में एकांत वासा, एकांत माने एकांत में कभी थोड़ा पल व्यतीत बैठना चाहिए, उठना चाहिए, चाहे घर के बच्चे हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो,
रात्रि के समय सब सो जाते हैं, उठ करके वही बेड पर बैठो, वो भी एकांत ही है। जब आपको बुलाने वाला कोई ना हो, जब आपके पास कोई काम ना हो, और आप बैठी आंख बंद करके और अपने बारे में विचार करो, अपने परिवार के बारे में विचार करो। कभी चिंतन मनन करने के लिए अकेले में कहीं बैठा करो। कभी पृथ्वी को देखो, अग्नि को देखो, हवा को देखो, आसमान को देखो, चंद्रमा को देखो, पेड़ पौधों को देखो, इन पशु पक्षियों को देखो, कभी ये नगर देख लो। हाँ, कभी मूड बन गया 7-8 बजे रात्रि के समय, आप इस मानसतम के सबसे ऊंची छोर पे चले जाना और कुर्सी डाल करके 2 घंटे बस इस पूरे ललितपुर को देख लेना। कितने घर, कितने मकान, कितनी गलियां, कितने गरीब लोग, कितने अमीर लोग, कितनों ने खाना खाया, कितनों ने खाना नहीं खाया, कितनों के पास सुख है, कितनों के पास दुख है, कितने रो रहे, किसके घर में कोई बच्चा पैदा होगा, किसके घर में कोई मर भी गया होगा। इस पूरे नगर में कितना राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन भक्ति कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है, कौन घंटी बजा रहा है, कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन हत्या कर रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है। सारे संसार का इसी एंगल से यहाँ अवलोकन करो। पहाड़ की चोटियों पर बैठते थे मुनि महाराज, और आसपास के सारे नगरों से, आसपास जितने गांव छोटे छोटे होते थे, दिन के उजाले में देखते थे वहाँ धुआं उठ रहा है, लोग हाँ हाँ हू कर रहे, खेल रहे, कूद रहे, फांद रहे, कोई किसानी करने के लिए खेती में जा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई बीवी को मार रहा है, कोई पति को मार रहा है, कोई बच्चे को मार रहा है, कोई रो रहा है, किसी के घर में उत्साह हो रहा है, किसी घर में खुशी का माहौल है, किसी के घर में क्या है। रात्रि होते ही वो मुनि महाराज पूरे नगरों को देखते थे, कितने मदिरालय, कितने वेश्यालय, कितने सारे जुआरी, कितने सारे सट्टा खेलने वाले, कितने चोर उच्चके एक्टिव हो गए, कितने सारे मांस सेवन, मदिरा सेवन, अंडा सेवन, नाना प्रकार की सारी चीजें करने में भाग रहे हैं। कितने रात्रि के समय में गुरुजनों के पास पहुंच रहे, मंदिर पहुंच रहे, सेवा कर रहे, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ रहे। कितनों के जहन में आ रहा है कौन व्यक्ति, कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष, कितने बालक, कितने वृद्ध, किसके घर में कौन पैदा हुआ, किसके घर में कौन मर रहा है। सब उन पहाड़ की चोटी पर बैठ करके वो सारे नगरों का अपनी बुद्धि से अध्ययन करते थे। और वो सारा अध्ययन करने के बाद फिर उनके हृदय में ना उन गलियों में घूमने वाली किसी स्त्री के प्रति, ना पुरुष के प्रति, ना धनवानों के प्रति, ना गरीब के प्रति, ना कोई आकर्षण होता है, ना कोई सम्मोहन होता है, ना कोई घृणा होती है, ना नफरत होती है। शांत चित्त जो होता है तभी होगा जब आप इस सृष्टि को पढ़ोगे, इस संसार को समझोगे। कभी खुद थोड़ा उठ करके अकेले में अपने घर के छत पर जा करके आसपास के 10-20-50 मकानों की स्टडी कर लो। तुम्हें सब पता है तुम्हारे गली में कितनी महिलाओं की पिटाई होती है, कितने घर में दारू पिया जाता है, कितने के घर में दरिद्रता है, कितनों के घर में कर्जा है, कितनों के घर में धन का अंबार लगा है। देख लो और चिंतन कर लो थोड़ा सा। इतनी बड़ी इंसान की जिंदगी मिली है, 24 घंटा वही पति, वही बच्चा, वही खाना, वही जूता, वही चप्पल, ही हू हाँ हाँ। क्या मजाक बना के रखा है तुमने, खुद अपनी जिंदगी का ढोल बजा के रखा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये जितने भी महापुरुष हुए वो कई और चीजें देख करके थोड़ी भगवान हुए, यही संसार को देखा। किसी का मरण देखा, किसी का जवानी देखी, किसी का बुढ़ापा देख लिया, किसी का गरीबी देख ली, किसी का क्या देख लिया, किसी का कुछ देख करके सन्यास लेकर के बैठ गए। तुम्हारा जीवन सिर्फ स्त्रियों को रिझाने में, पुरुषों को रिझाने में, और रिझाने में कोई कमी रह गई, रिझ नहीं गया तो गुस्सा करने में, शिकायतें करने में। 2 ही चीजें तुम्हारे पास है, रोना धोना बिलकना, और राजी हो गए मियाँ बीबी तो हा हा ही हु, बस हो गया। बाकी के समय फिर श्रृंगार कर लो, थोड़ा खा लो, फिर सहेलियों से मिलो मंदिर में आकर के, हो गई जिंदगी। बुढ़े होकर के बैठ गए, खबर भी नहीं लगी होगी। हाँ खाओ तो बोलोगे उसे। इसीलिए ये समझ आ जाए, ये सारी चीजें समझने की थी, और ये समझने के लिए हम कभी बैठे ही नहीं। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा था भाई एकांत वासा होना चाहिए। देख लो महापुराण आदि ग्रंथों में सैकड़ों हजारों श्रावक लोग जिनको सच्चे गुरु मिलते थे, सच्चा ज्ञान मिलता था, वो अपने गुरुजनों के पास बैठ करके ऐसे ही सुदर्शन सेठ देख लो मरघट में बैठ करके रात्रि के समय नग्न दिगंबर रूप धारण करके अनुभव करते थे क्या होता है नग्नत्व, क्या देखना है, क्या मरघट में खड़े, कितनी चिताएं जल रही है। कभी चिंतन के लिए खड़े ही नहीं रहते हम लोग। सारा बस खाली कोई वो घर में बचपन में ना जब दादाजी पिताजी कभी आ जाते थे तो कंघी देते थे हाथ में, तो हम समझ जाते थे कंघी का क्या काम है। तुम समझ गए क्या? बस। और तुम लोगों को भी 24 घंटे महाराज चाहिए, पारस चैनल चाहिए, जिनवानी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा धर्म कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे दिन भर पारस चैनल जिनवानी चैनल चला करके। कब तक दूसरों से अपनी पीठ खुजवाते रहोगे? इससे कुछ नहीं होने वाला। कभी खुद भी तो जाके खड़ा हो,
जो तीर्थंकरों ने घर में समझा, महापुरुषों ने समझा, जाकर के खड़ा तो हो भगवान बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे तो भी कुछ समझ नहीं पाए। तुम 1 घंटा ही रोज खड़े रहो छत पर जाकर के ऐसे चुपचाप, और अपनी आंखें खोल करके देख पूरे सामने क्या प्रपंच रचा है, कितनी गलियां, कितने मकान, कितने गरीबों के, कितने अमीरों के, कितनों के घर में महिलाएं, कितनी बच्चे, कितने यहाँ उस समय क्या कर रहे होते, कहाँ राग, कितना द्वेष, कितनी घृणा, क्या चल रहा है इस संसार का अवलोकन तो करो छत पर खड़े रह करके। जब देखो तो वो मंत्रों में डुबकी लगाती, कोई भक्तांबर में डुबकी लगा रही है। हाँ, डूबे जा रहे, मरे जा रहे। दो भज्जा ये कहलाने एकांत में बैठने के लाने महाराज भगवान जी ने कही आती। जो समझ में आ गो आई समझ में। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। रोज 10-20 मिनट बैठा करो खजूरिया, बुढ़ापा आ गया, बहुत हो गया, सबके लिए सब कर लिया, अब छत पे बैठा करो कुर्सी डाल करके। अरे कुछ नहीं है, अरे कोई नहीं गिरता, हमारा नाम लेना बस, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा बगल में। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, बाहर की बातें तो बहुत ज़्यादा सुन ली हैं, अब आप ये बताएं कि आत्मा का स्वभाव और गुण क्या होता है? कोई कुछ नहीं होता, आत्मा वित्मा होती नहीं होती हमें तो पता ही नहीं है। तो महाराज जी आप तो बताते हैं कि आत्मा ही है, तो शरीर बेकार है। नहीं, शरीर बेकार मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा मेरे को बस इतना महसूस होता है कि एक मन है मेरे पास, वचन है, शरीर है, मेरे को ये 3 चीजें महसूस होती है, और आत्मा सिर्फ मेरे विश्वास का विषय है। मेरे गुरु ने कहा कि आत्मा होते माने हाउ बोल दो, उते जिनवानी मैया में लिखो होता हमने हाउ बोल दो। ना हमने देखी, ना सुनी, ना जानी, ना पहचानी, ना छू सकते, ना देख सकते, ना कुछ कर सकते उसका। तो जैसे हमने बोले तुम भी हाउ बोल दो। हाउ बोल दिया? हाँ ठीक है, अब छोड़ दो। अब जिंदगी में दोबारा कभी आत्मा की बातें नहीं करना। अब बातें करना सिर्फ मन की, वचन की, शरीर की 5 इंद्रियों की। ये चीजें ठीक करने के लिए भगवान ने ये सारी जिनवानी लिखी है। आत्मा के लिए कुछ भी नहीं जरूरत करने की, क्योंकि ये 3 चीजें जब जब गुणवान हो जाती है, इन 3 चीजों को मेहनत से, अध्ययन से, अनुभवों से, साधना से, तपस्या से, चिंतन से, मनन से, कष्ट सहन करके जो कुछ भी करना है कर लो जीवन में। चाहे पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, स्तोत्र पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन इन 3 चीजों को गुणवान बनाना है। मन गुणवान बने, वाणी गुणवान बने, शरीर की इंद्रियां गुणवान बने। ये सारे व्रत, नियम, तप सिर्फ मन वचन काय को गुणवान बनाने के लिए दिया है। अहिंसा से मन वचन काय गुणवान बनता है, सत्य महाव्रत से मन वचन काय गुणवान बनता है, चोरी का त्याग करने से मन वचन काय में गुण विद्यमान हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना करने से, स्त्री और पुरुष के शरीर को सम्मान देने से मन वचन काय में गुण उत्पन्न हो जाते हैं, क्षमा करने से मन वचन काय में गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो दुनिया में जितने भी भगवान ने उपदेश दिए हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए नहीं दिए, वो सिर्फ मन वचन काय को गुणवान बनाने के लिए दिए हैं। समझ में आ गया? इसलिए पहला कर्तव्य होता है अपने मन वचन काय को अशुभ से मुक्त करो। अशुभ क्रियाओं का नहीं करूँगा संकल्प लो, शुभ क्रिया का अभ्यास करते रहो। शुभ क्रिया करते करते मन वचन काय में क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, मृदुभाषी, परोपकारी, नम्रता, लघुता, ये सब भाव अगर आपके मन वचन काय में आ गए तो गुणवान मन वचन काय ही आत्मा को इस मन वचन काय से मुक्त करा सकता है, और कोई दुनिया की चीज हमें कभी भी मुक्त नहीं करा सकती। इसलिए ध्यान रखना, आत्मा होती है कि नहीं होती? होती है। हाउ बोल दो, आओ हाउ। बस आज के बाद कोई आत्मा का ध्यान नहीं, आत्मा का चिंतन नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं, आत्मा की कोई बात नहीं। अब जीवन भर किसकी बात करना है? मन वचन काय। मन वचन काय की। ये 3 चीजों को आप बस साध लो गुरु अभ्यास से, गुरु वचनों से, अपने स्वयं के अभ्यास से, हाँ, शास्त्रों के अध्ययन से, प्रवचनों से। आपको जिससे भी सुंदर बनाना है, जितनी जल्दी बना सकते हो बनाओ, क्योंकि तुम्हारी तो आधी लकड़ी तो पहुंच गई मरघटे, आदि काय थोड़ी बची है। पूरी पहुंच गई। नहीं थोड़ी बची अभी। हाँ, जाने के पहले थोड़ा सा इधर हमारे लिए ध्यान देना, बस खाली वसीयत विसीयत में हमारा नाम लिख देना थोड़ा। जी महाराज। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, आत्मा की तरफ ज्यादा ध्यान न दे, आत्मा की फिक्र छोड़ दो। विश्वास हो गया ना, हो गया। आत्मा होती आपने मान लिया ना, मान लिया। अब आत्मा का उद्धार करना है, आपको लगता है? हाँ लगता है। आप काम पे लग जाओ। किसके? मन वचन काय। मन वचन काय को गुणवान करने में लग जाओ, बाकी सब प्रपंच छोड़ दो।
जी महाराज जी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमती अंगूरी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान बिमलेश कुमार जी जैन। हे गुरुवर बारंबार नमोस्तु, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे महाराज, राग दो प्रकार से सुना है, पढ़ा है, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो क्या देव शास्त्र गुरु से राग करें तो क्या आग के समान है? या तो हंस लो या फिर प्रश्न पूछ लो। बताइए महाराज जी। हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आया। बस राग दो प्रकार से बताते हैं, मतलब प्रशस्त और अप्रशस्त। हाँ। तो देव एक बताते हैं देव शास्त्र गुरु से। हाँ। तो देव शास्त्र गुरु से यदि मतलब राग करते हैं तो क्या वो राग आग के समान होगा? राग आग दहे नहीं 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 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देव गुरु शास्त्र हो नहीं, ऐसा नहीं समझते बेटा। आप लोगों को ये पंडितों की बातें सुन करके ऐसा ही दिमाग चर्चा चलता है। देखो, आप अगर अपनी पत्नी, अपना पति, अपना पुत्र, अपने नाती पोती, बहू बेटिया, बंधु बांधव, ये सब आपका एक जीवन का हिस्सा है, जीवन चक्र का एक हिस्सा है। अगर आप इन लोगों पर दया का भाव रखते हो, क्योंकि दया भी ध्यान रखना, प्रेम, पूर्ण प्रेम अगर प्रकट है किसी के लिए तो ही दया कर पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। पूर्ण प्रेम है तभी आप दया कर पाओगे, और प्रेम में किसी व्यक्ति के लिए कमी है तो आप दया ही नहीं कर पाओगे, आएगी नहीं मन में, है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि मात्र देवगुरु शास्त्र पर अपन भक्ति अथवा अनुराग, स्नेह, ममत्व भाव रखते तो ही वह राग प्रशस्त होता है, ऐसा नहीं है। आप अपनी पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माता पिता के लिए भी प्रशस्त राग रख सकते हो। बस आपके पास वो बौद्धिक कुशलता होना चाहिए, आपके पास ये भाव होना चाहिए, मेरा पति है, कोई बात नहीं, मैं इसको क्षमावान, दयावान, सरल स्वभावी, परोपकारी, सहिष्णु, नम्र, लघु वृत्ति वाला, संतोष रख करके जीवन जीने वाला, ऐसा मैं इसको बनाने के लिए मदद करूंगा। मैं इसकी पत्नी बन करके जीवन भर इसका साथ दूंगा। लेकिन इसके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, वचन में, शरीर में से जितनी भी दुर्गुण है, क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना, तृष्णा, अहंकार, नफरत, द्वेष, इसके अंदर के सारे संस्कार दूर करने के लिए मैं इसकी अर्धांगिनी बन करके मदद करूंगा, और इसके दुर्गुणों को नष्ट करके सद्गुणों को स्थापित करने के लिए। अब बताओ, अब यहाँ कौन सा राग भी है, प्रेम भी है, पति पत्नी का रिश्ता भी निभ रहा है, लेकिन अगर कोई देवता देख ले तुम्हारे इस दिमाग को, वो कहेगा कि ताली बजाएगा, पहले था ऐसी बाई तो पहली बार मिली हमें। समझ में आ रहा है? इसलिए ध्यान रखना, अपने पुत्र, अपनी पति, अपनी पत्नी, अपनी माता पिता के साथ भी उत्कृष्ट मांगल्य भावनाओं से प्रेरित हृदय लेकर के उनके साथ जीवन गुजारने का भी सोचो। पति और पत्नी और पुत्र, माता पिता का मतलब राग भाव, द्वेष भाव, काम वासना का भाव, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना हमेशा। कभी कभी आंख बंद करके अपने हृदय में अपने ही पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, भले वो प्रेम करता हो नहीं करता हो, कोई लेना देना नहीं, रिश्ते के बंधन में बंधे होना, तो हृदय की सुंदरता को विकसित करो, कमल खिलाओ अपने अंतःकरण में, अपने सारे लोगों के लिए विचारों का सर्वोत्कृष्ट अवस्था में पहुंचाओ, हो गया प्रशस्त राग। अब रही बात, आप देवगुरु शास्त्र पर राग करते हो कि नहीं करते, कौन तय करेगा? मुझे तो आज तक, अभी भगवान जी के पास मैं जब जब जाके बैठता हूँ, एक बार भी कोई भी भगवान किसी भी वेदी के बोलते ही नहीं। मैं कई बार पूछता हूँ, ये ललितपुर में भगवान जी सब लोगों का अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमारे गुरुदेव विद्या सुधासागर महाराज जी ने आप लोगों को यहाँ प्राण प्रतिष्ठित करके रखो हैंगे, नए नए भगवान है ना ये सब 24 में, तो हम चक्कर काटते रहते, तो पूछते रहते भगवान अच्छा लग रहा ललितपुर में? बोले अविचल सागर कच्चू नहीं, बत्तू में आ गए, थोड़ा सा हमें कोई प्यार कर रहा हो, कोई मोहब्बत कर रहा हो, कोई अच्छे से देख लेते। बोले इतने तो लोग तो देखते ही नहीं है, याद ही नहीं करत, बोले हम लोगों को कोई ढंग से देखते नहीं, बोले आते हैं नुमुत्तु करके भग जाते हैं। एक भगवान नहीं बोलता ऐसा, सब बोलते तू आ गया तो अच्छा लग रहा है, बोले हाँ भगवान बनने जैसा एहसास आ रहा है, तो हम करते हैं तो बोलते हैं। अब तुम जानो, तुम्हारे भगवान जाने। यहाँ धर्मसभा में बैठ करके जात के भगवान के ऊपर राग है मेरा ऐसा घोषित करना बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना, किसी भगवान, किसी गुरु और किसी शास्त्र पर राग भाव उत्पन्न होने के लिए बहुत बड़ी उच्च कोटि का विद्वान चाहिए। विद्वान का मतलब ये गली घूमने वाले विद्वान नहीं, बहुत बड़ा मानस होना चाहिए उसका व्यक्ति का, तब जाकर के राग होता है। नहीं तो ये हृदय, ये गली में घूमने वाली स्त्रियां और पुरुषार, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता डिजाइन, ये मैचिंग के लिए गिरवे रखा है हमने अपने सारे हृदय का प्रेम। कहाँ देवगुरु शास्त्र के लिए राग भाव प्रकट हो रहे हैं आपके जीवन में? ये कोई घर का व्यक्ति ला करके खड़ा कर दो मेरे सामने, तुम्हारे बारे में बोल दे कि हमारी दादी बहुत चाहती है भगवान को, कोई एक लाइन सुना दे तुम्हारे घर का आदमी, मैं मान लूंगा।
लेकिन तुम दादा पर कितनी चिंता करती, दादा के लिए कितना मर मिटती, दादा के बिना कैसे कैसे परेशान होती है, तो सब तुम्हारे घर वाले जानते हैं। तुम्हारे हृदय का राग कहाँ बहता है, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी, तुम्हारी बड़की बहू को भेज दे, मैं बता दूंगा राग कहाँ बहता है तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना? तो खुद ही खुद कभी घोषित मत करो, अरे अपन जैन जात में पैदा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का हृदय, तुम लोगों के हृदय का प्रेम कोई भगवान के लिए बहता है, कोई गुरु के लिए बहता है। चेक कर लो जा करके। हाँ, आप लोग जैन जात में पैदा हुए तो मैं बोल दूं आपको, हाँ आप देवगुरु शास्त्र पर राग करते हो, प्रशस्त राग किया करो, करते धरते कुछ हो ही नहीं। सीधी सी बात तो मैं यही बोलता हूँ, शुरुआत करो पहले, अम्मा शुरुआत करो अभी बुढ़ापे में। और वात्सल्य भावना में वात्सल्य के लाने, हाँ। मतलब गौ बच्ची सी प्रीति क्यों बताई है धर्मी के साथ? क्या होता है, एक पशु होता है, उसके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है, हाँ मार्गदर्शन देने वाला उसके घर में कोई बुजुर्ग भी नहीं है, फिर भी दुर्बुद्धि होने के बाद, दुर्गति होने के बाद, त्रियन चून्य होने के बाद भी मात्र अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे के लिए इतनी चिंता, इतनी केयर करता है। इसीलिए भगवान जी ने जानबूझ करके बाद जानवर का नाम लिया। इतनी औरतें बच्चे पैदा कर रही थी, गली में बैठ के, रोज गली में उल्लू उल्लू करती है, झूला 5,000 का, हाँ कंबल 2 लाख के, सब बच्चे के लिए खरीद रही थी। राजा महाराजे भी अपने घर में औलादे पैदा करके उस बच्चे को राजघराने जैसा, राजकुमार जैसा पालते थे। लेकिन किसी भी मुनि महाराज ने कभी किसी औरत का, जो गली गली में औरतें, तो जैसा क्या वो भक्तांबर में कहता है ना, तो जैसा कोई ऐसा नहीं जिसको जन्म ले सके, ऐसा कुछ आता है। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर। हाँ, अब सुन सुन करके थोड़ा याद आता है, कभी कभी सुनते रहते हैं। हाँ, तो कभी नहीं लिखा आचार्यों ने कि हाँ जी 100 नारी 100 सुत को जनती रहती ठोठो। तुम लोग तो बस खाली ये हवा में कीड़े मकोड़े पैदा होते ना, ऐसे ही है तुम लोग। इसलिए गाय जहाँ ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, धर्म नहीं, गुरु नहीं, भगवान नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी वो प्रेम कर रही है। और तुम्हें गुरु मिले, धर्म मिला, जात मिली, माँ मिली, बाप मिला, संस्कार मिले, सभ्यता मिली, मंत्र मिला, शिक्षा मिली, धर्म सभाएं लगी, लाखों करोड़ों के पेंडाल लग गए, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में एक किसी के लिए भी वात्सल्य भाव प्रकट नहीं होता। जिधर देखो उधर काम वासना, प्रेम, आसक्ति, घृणा, नफरत, द्वेष की नैया बहे रहे तुम लोग। इसलिए वहाँ झापड़, इसको बोलते हैं झापड़ मारना घुमा करके। हाँ, तो गौ वत्स सम प्रीति, तो भैया वो पशु होकर के भी इतना अपने पुत्र की चिंता करता है अपनी, तो आपको भी कहा गया था देवगुरु शास्त्र के प्रति वात्सल्य भाव अनुर्भाव रखो। लेकिन आप लोग जितनी तिरछा आंखों से, जितनी गुस्से से और नफरत से देखते हैं, उतना तो कोई नहीं देखता होगा। ठीक है, अब अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान बिमलेश कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु। अब तो ठीक है, हमारे आपके में इतना सा है, इतना सा है, हम पूरे दिन सोच सोच के आज महाराज जी से आज जा पूछे आपके चरण में सब बातें भूल जाते, जाने कौन सी करना है, सारी बातें भूल जाते। आज हम दोपहर में भी आए थे कि महाराज जी से कुछ पूछें, लेकिन आ गए सब भूल गए, जाने कौन सा अच्छा है हमारे ऊपर आया कि बात ही नहीं कर पाते। लुगाई ना भूलो, लेकिन इतना विषय नहीं है। आज यही सोच के आए थे महाराज जी कि महाराज जी हम कल पिची देंगे, चाहे महाराज जी हम जो वर्ष देंगे वो हम ले लेंगे। बैंक का पिन कोड भूल गए का? हाँ, हम सोच के ही आए थे आज, लेकिन वो याद है। हाँ, आज जाओ जब फिर महाराज जी, चलो कोई तीन बात कमलों करो आज वर्तमान के ही मुनि राजा। हाँ, वर्तमान समय में। और फिर जब भी तो आदमी जय नहीं बोलत, कहा कि कुछ आदमियों को कुछ ऐसा ईर्षा जैसी होती महाराज जी की कि 3 कमड़ी राज की भी जय नहीं बोलत। कोई बात नहीं, कोई बात। और महाराज जी ये बात है कि आज नाज भगवान की इतनी बड़ी तो उम्र थी, अगली नीलांजना को देख के उनको बेरा का कौन सा निमित्त बनता किया है ऐसा? बिल्कुल निमित्त उनके बनता समय है। में कोई मरा नहीं हुआ किया। नहीं, तीर्थंकर के सामने कभी किसी का, परिवार के लोगों का मरण नहीं होता। इतनी बड़ी उम्र में कितने 1000 वर्ष में भी तुम्हें मरवाने की पड़ी है। हाँ, परिवार में कोई भी अकेले ये कहीं नहीं जानना खत्म भाई जब इस पैदा भाव। तुम कहाँ चाहते थे कोई टपक जाए? नहीं, मतलब हमने सोचा, हम बहुत भी सोचा कि इतनी बड़ी उम्र थी। उनको, उनका ऐसा नियोग होता है, उनके सातिशय पुण्य कर्म का उदय होता है कि किसी भी प्रकार का मानसिक दुख, वाचनिक दुख, इंद्रियक दुख उनके जीवन में कभी भी उत्पन्न होता ही नहीं है। ऐसा उनका ठसाठस भरा हुआ पुण्य होता है, ध्यान रखना। जैसे अगर हमारे हाथ में हम तेल लगा दे और तेल लगा करके हम पानी में हाथ डाल दे, तो हाथ बाहर निकलने के बाद पानी चिपका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तेल से वहाँ
चिपकता नहीं है। इसी प्रकार उनका पुण्य इतना तेजवान होता है कि किसी भी प्रकार से अशुभ समाचार, अशुभ घटना, अशुभ कोई भी क्रिया उनके अगल बगल में होने नहीं देते देवता लोग। ये हमेशा सोचती हम के इतनी बड़ी उम्र में हाँ, कोई बात चंद्रमा देगा, बादल घूमते दिए, सफेद बात बैराग हो गया, ऐसे इतनी उम्र में कोई देखता नहीं होगा कि बैराग भाई ऐसी। कोई बात नहीं, देखते देखते आगे बढ़ते। नमस्ते। जय बोलिए 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय। शरण श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रीमान छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम छम छम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।